जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं दो टॉपिक पर बात करूंगा। पहले अमेरिका इंडिया को जो नया फाइटर जेट ऑफर किया है उस पर 2-3 मिनट बात करूंगा। दूसरे हिस्से में जानेंगे कैसे आज से लगभग 20 साल पहले अमेरिकन एयरफोर्स, जो दुनिया का सबसे खतरनाक एयरफोर्स है, उसे कैसे इंडियन एयरफोर्स चौंकाया था और वार गेम में 9:1 किल रेशियो अचीव किया था। जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए। आप सब जानते हैं अब एरो इंडिया में फिर से MMRC-2 टेंडर को लेकर चर्चा शुरू हो गया है। मैंने आपको पहले बताया था अमेरिका काटसा संगठन के डर दिखाकर भारत को ज़्यादा हथियार बेचने की कोशिश करेगा। अब मीडिया रिपोर्ट की माने तो अमेरिका इंडिया को 3 फाइटर जेट बेचने की कोशिश कर रहा है। एक है लॉकहीड मार्टिन का F-21 F-16 का अपग्रेड वर्जन है। पहले अमेरिका इंडिया को ऑफर दिया था अगर S-400 डील कैंसिल हुआ तो F-35 की कुछ टेक्नोलॉजी F-21 में रहेगा। अब F-18 इंडियन नेवी के लिए जेट खरीदने की लिस्ट में सबसे आगे तो है। साथ में अब एयरफोर्स के लिए भी F-18 ऑफर किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा अब F-15 को लेकर है। इस मामले को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से बोइंग डिफेंस कंपनी को हरी झंडी दे दी गई है। परमाणु हमला करने में सक्षम ये लड़ाकू विमान अगर भारतीय वायुसेना में शामिल होता है तो चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसा भी रिपोर्ट है कि लंबे समय से सटीक लड़ाकू विमान खोज कर रही भारतीय वायुसेना अमेरिका की इस डील को मंजूरी दे सकता है। हालांकि ये कंफर्म न्यूज नहीं है। F-15EX लड़ाकू विमान अमेरिका की F-15E स्ट्राइक ईगल का अपग्रेड वर्जन है, जिसे बोइंग और मैकडोनाल्ड डगलस के साथ मिलकर आज से 34 साल पहले 11 दिसंबर 1986 को तैयार किया था। लगभग 2 साल बाद F-15E का पहला विमान 30 सितंबर 1989 को अमेरिकी वायुसेना में कमीशन्ड किया गया था। हवा से हवा मार करने के मामले में इस फाइटर एयरक्राफ्ट का कोई तोड़ नहीं है। इसके एरोडायनामिक्स बनावट के कारण इसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की श्रेणी में बेहतरीन माना जाता है। F-15 के अलग अलग वेरिएंट कई देशों की वायुसेना में शामिल है। अमेरिकी वायुसेना में तो 210 की संख्या में F-15ES लड़ाकू विमान तैनात है। जनवरी 2014 से इजरायली वायुसेना में 25 F-15IE लड़ाकू विमान शामिल है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया की वायुसेना में 2019 से F-15K के 59 एयरक्राफ्ट भी तैनात है। कतर की वायुसेना ने भी 36 F-16Q को ऑर्डर किया हुआ है। सऊदी अरब की वायुसेना में 2014 से 70 की संख्या में F-15S ईगल एयरक्राफ्ट तैनात है, जबकि 84 F-15 का ऑर्डर पेंडिंग है। सिंगापुर की वायुसेना में भी 70 के करीब F-15SG लड़ाकू विमान शामिल है। बोइंग का दावा है कि F-15 लड़ाकू विमान कई युद्धों में अब तक दुश्मनों के 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को निशाना बना चुका है, जबकि युद्ध के दौरान अब तक कोई भी F-15 दुश्मन की वायुसेना का शिकार नहीं बन सका है। अमेरिकी एयरफोर्स का दावा है कि F-15EX लड़ाकू विमान अपने पुराने वर्जन से हर महीने में अलग है। F-15EX में नए फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल, एक नया इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और उन्नत कॉकपिट सिस्टम के कारण ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट पर भारी पड़ता है। लेकिन आज से लगभग 16 साल पहले अमेरिका के F-15 जेट को इंडिया के सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-21, MiG-27 और जागुआर वारगेम में हराए थे, जो अमेरिका के लिए काफ़ी सरप्राइज थी, क्योंकि अमेरिका के एयरफोर्स को दुनिया का सबसे खतरनाक माना जाता है और अमेरिका नंबर और टेक्नोलॉजी के हिसाब से है भी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स के पायलट अमेरिका के F-15 के खिलाफ 9:1 किल रेशियो अचीव करेंगे तब अमेरिका हैरान होना नॉर्मल बात थी। आज मैं डिटेल्स में बताऊंगा कैसे 2004 की कोप इंडिया वारगेम में इंडियन एयरफोर्स के पायलट अमेरिका के F-15 पर भारी पड़े थे। जानने के लिए आप आखिर तक वीडियो को देखते रहिए। देखिए, आपको पहले बता दूं कि वार गेम में जीत हासिल करना और रियल वार में जीत हासिल करने में काफ़ी अलग होता है। लेकिन जब आप दुनिया के नंबर 1 एयरफोर्स को वार गेम में हराते हो, वो एक बड़ा अचीवमेंट के तौर पर माना जाता है और मनोबल को ऊंचा करता है। ये दिखाता है हमारा इंडियन पायलट कितने मेहनती और स्किलफुल है, जो अमेरिकन जेट को मार गिराने के दम रखते हैं। भारत आज़ादी के बाद लगभग 90% हथियार सोवियत यूनियन से लेता था, लेकिन जब सोवियत यूनियन टूटा, 1991 में गल्फ वार हुआ, तब भारत अमेरिका की तरफ झुका। इससे पहले जॉन एफ कैनेडी के टाइम में भारत और अमेरिका का संबंध अच्छा था। 1962 जंग के बाद दोनों देश मिलिट्री एक्सरसाइज भी किए थे, लेकिन कैनेडी के मौत के बाद अमेरिका इंडिया से दूर चीन और पाकिस्तान के करीब चला गया। 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर कई सैंक्शन लगाए, लेकिन जब 2001 में अमेरिका में 9/11 हुआ तब अमेरिका की पॉलिसी चेंज हुआ। तब इंडिया पहला देश था अमेरिका को आतंकवादी हमले के बाद मदद की ऑफर की थी। ये सब देखते हुए अमेरिका इंडिया पर सैंक्शन हटाकर संबंध मजबूत करने की कोशिश की। इस कड़ी में दोनों देश लगभग 40 साल बाद मिलिट्री एक्सरसाइज करने के लिए राजी हुए। 2003 में कोप इंडिया एक्सरसाइज शुरू हुआ और आखिर एक्सरसाइज 2018 में हुआ था।
लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 2004 कोप इंडिया एक्सरसाइज को लेकर होता है। अमेरिकन सीनेट में भी सवाल उठा था कैसे अमेरिकन फाइटर जेट के खिलाफ इंडिया ने 9:1 किल रेशियो अचीव किया था। मतलब भारत अगर अमेरिका के 9 फाइटर जेट को मार गिराया तो अमेरिकन पायलट एक ही इंडियन जेट को मार पाने में कामयाब रहे थे। तब अमेरिका की तरफ से डिटेल्स में बताया गया था क्यों इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट को इतनी कामयाबी मिली। अमेरिका की तरफ से पहला वजह यह दिया गया था, सुखोई 30 MKI अमेरिकन पायलटों के लिए नया था। पहली बार इंडिया में ही अमेरिकन F-15 सुखोई 30 MKI का मुकाबला कर रहे थे, इसलिए उनके लिए मुश्किल था सुखोई 30 MKI का सामना करना। इसके साथ नंबर में भी अमेरिकन जेट कम थे। अमेरिकन रिपोर्ट के हिसाब से वार गेम में जहां 6 F-15 थे वहां इंडियन एयरफोर्स के 18 जेट शामिल थे। 18 जेट में से सुखोई 30 MKI सबसे ज्यादा था, बाकी MiG-21, MiG-27 और मिराज 2000 थे। सुखोई 30 MKI के बाद MiG-21 का नंबर ज्यादा था। देखिए, एक वार गेम में कई सारे तकनीक का प्रैक्टिस होता है। देखिए, ये साफ नहीं है जब एग्जैक्ट फाइट चल रहा था तो क्या तब 18 जेट का सामना 6 F-15 कर रहे थे या नंबर और कम था। एग्जाम्पल, अमेरिका का 4-5 F-15 था और सामने इंडिया का 12-13 जेट थे। अगर हम मान भी लेते हैं 6 F-15 इंडिया का 18 फाइटर जेट का सामना कर रहे थे, फिर भी अमेरिकन जेट का पलड़ा भारी था। क्यों, आपको समझाता हूँ। देखिए, F-15 एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट है। उसका काम सिर्फ एयर टू एयर ऑपरेशन के लिए था, हालांकि बाद में मल्टी रोल ऑपरेशन के लिए अपग्रेड भी किया गया था। अब F-15 अपने साथ सबसे ज्यादा 22 एयर टू एयर मिसाइल लेकर जा सकता है। इतने एयर टू एयर मिसाइल अपने साथ दुनिया के कोई और जेट लेकर नहीं जाता है। हालांकि 2004 में अमेरिका F-15C को भेजा था जो अपने साथ 15 के करीब एयर टू एयर मिसाइल लेकर जा सकता था। F-15 को बनाया ही गया था वो सिर्फ हवा में दुश्मन फाइटर जेट को मार गिराएगा। उस रेपुटेशन के हिसाब से कम एक F-15 को एक इंडियन फाइटर जेट को मार गिराना चाहिए था। इसके साथ इंडियन जेट का नंबर भी ज्यादा था, मतलब अमेरिकन F-15 के पास चांस ज्यादा था इंडियन जेट को मारकर स्कोर बढ़ाने की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंडियन जेट 90% F-15 को मार गिराने में कामयाब रहे। अमेरिका की तरफ से तीसरा पॉइंट ये दिया गया था, जो वार गेम चल रहा था वो विद इन विजुअल रेंज में चल रहा था। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं था। इसके साथ अमेरिका के पायलट एक्सपीरियंस नहीं थे। नया पायलट इंडिया भेजा गया था, लेकिन इंडियन पायलट जो वार गेम में शामिल हुए थे वो इंडिया की बेस्ट पायलट थे, इसलिए रिजल्ट भी इंडिया के हक में था। सच माने तो दोस्तों, हाँ, फाइटर जेट के पायलट के एक्सपीरियंस जंग के मैदान में काफी काम आता है, लेकिन ये भी सच है अमेरिकन जेट डॉग फाइट या क्लोज कॉम्बैट में उतना माहिर नहीं है और रशियन जेट की तरह मनूवर भी नहीं कर सकते हैं। अमेरिका की तरफ से चौथा पॉइंट ये दिया गया था, F-15 में तब एडवांस एसआर राडार नहीं थे। इसके साथ F-15 की राडार क्रॉस सेक्शन ज्यादा थी, 10 मीटर स्क्वायर के करीब, लेकिन MiG-21 का RCS 2.5 मीटर स्क्वायर था। सुखोई 30 MKI का RCS 4 मीटर स्क्वायर के करीब था, इसलिए F-15 राडार की पकड़ में जल्द आ गए। देखिए, तब 2004 में जो सुखोई 30 MKI वार गेम में शामिल हुए थे उसमें भी ऐसा राडार नहीं था। उतना ही नहीं, ये शुरुआती Su-30 जेट थे जो रूस से हमें मिले थे। इसके बाद वाला एडवांस सुखोई 30 MKI तब वार गेम में हिस्सा ही नहीं लेते, इसलिए अमेरिका ये सब दलील देकर अपना हार को डिफेंड नहीं कर पाएगा। आखिर में इतना कहूंगा, वार गेम में जीत जाने से इंडियन एयरफोर्स अमेरिका से बेहतर नहीं बन जाते हैं, लेकिन जब आप नंबर 1 एयरफोर्स को हराते हो वो वार गेम क्यों ना हो, इसका एक अलग महत्व होता है। ये उन लोगों को जवाब है जो सोचते हैं कैसे हमारा MiG-21 2019 में पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। अब उन्हें पता चल गया होगा 2004 में ही MiG-21 सुखोई 30 MKI और बाकी इंडियन जेट के साथ मिलकर F-15 का शिकार वार गेम में कर चुका था। 15 साल बाद F-16 को रियल वार में मार गिराना MiG-21 के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।